अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? मैं अपने यूट्यूब चैनल अल-अमान फोर्सेस एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम इंटेलिजेंस वर्बल टेस्ट नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट? इन्वेंशन, अनअर्थ, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट। इन्वेंशन, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट ये मालूम करने के लिए यूज़ होते हैं और अनअर्थ इसमें मुख्तलिफ है, तो बी का इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 2/4, 4/16, 16/2, 56। अब देखें तो 2 का मुरब्बा नीचे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 4 का मुरब्बा, आगे नीचे लिखा हुआ है 4 का मुरब्बा 16। अब आगे 16 का मुरब्बा 256 लिखा हुआ है। अब ऊपर 16 का मुरब्बा, 16 को 16 के साथ ज़रब देंगे तो 256 आएगा। तो 256 का मुरब्बा जब लेंगे तो 65,536 आएगा। इनमें से सी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 24, 13, 24, 20, 24, 34, 24, 62, 25, 18। अब 24, 13 में कितने ऐड करेंगे तो 24, 20 बनता है। इसमें 7 ऐड करें तो 24, 20 बनता है। अब 24, 20 में इधर 7 ऐड किए थे तो 7 को 2 के साथ ज़रब देनी है, 14 बन जाएगा। 24, 20 में 14 ऐड करेंगे तो 24, 34 बन जाएगा। अब 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 28 आएगा। 24, 34 में 28 जमा करेंगे तो 24, 62 आएगा। अब 28 को डबल करेंगे तो 56 आएगा। 24, 62 में 56 ऐड करेंगे तो 25, 18 आएगा। जब हम 56 को डबल करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 112 आएगा। 25, 18 में 112 ऐड करेंगे तो 26, 30 इसका जवाब आएगा। बी जवाब इसका ठीक है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? काउ, हैन, डक, बुल, मेयर। इसका आंसर मेयर। पांचवा एमसीक्यू है, इन अ क्लास ऑफ 60 मेल एंड 35 फीमेल स्टूडेंट्स 80% क्लास फेल्ड इन केमिस्ट्री। 30%, 30% इज इंग्लिश, देन विच वन इज़ ट्रू? ये कह रहा है एक क्लास में 60 लड़के और 35 लड़कियां हैं और 80% तालिब इल्म केमिस्ट्री में फ़ेल हुए हैं और 30% इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इनमें से ये नहीं बताया गया कि इतने लड़कियां और इतने लड़के फ़ेल हुए हैं। स्टूडेंट्स का बताया गया तो इसलिए ये दोनों फ़ेल हुए हैं। इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा, बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर फेल्ड। छठा एमसीक्यू है, इफ़ शू इज़ टू फुट देन हेलमेट इज़ टू। जो जूता है ये पाँव के लिए होता है और बताएं कि हेलमेट किसके लिए होता है? हेलमेट हेड, सर के लिए होता है। ई आंसर इसका ठीक है। सातवां एमसीक्यू है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 3, 10, 4, 17, 5। अब 3 के बाद देखें 10 को छोड़ दें 4 आया है। अब 17 को छोड़ दें कि 4 के बाद 5 आया है। ये इसकी सीरीज़ है और डबल सीरीज़ है ये। तो 10 के बाद 17 आया है, इसमें 7 ऐड किए हैं तो आगे 17 में 7 ऐड करें तो 24 आएगा। तो इसका बी आंसर ठीक है। आठवां एमसीक्यू है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ए, बी, सी, डी, बी, सी, डी, ई, सी, डी, ई, एफ, डी, ई, एफ, जी। अब देखें तो इसमें ए, बी, सी, डी, तो ए इसने छोड़ दिया है, बी, सी, डी, ई को ले लिया। अब देखें तो बी को इसने छोड़ दिया है तो सी, डी, ई, एफ को ले लिया। अब आगे इसने सी को छोड़ दिया है तो डी, ई, एफ, जी ले लिया। अब हम डी को छोड़ देंगे तो ई, एफ, जी, एच इसका आंसर आ जाएगा। ई इसका आंसर है। नामा एमसीक्यूज है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ये कोडिंग वाली क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर इंटेलिजेंस में बहुत अहम सवालात हैं।
इस तरह के क्वेश्चन इंटेलिजेंस टेस्ट में ज़रूर आते हैं। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग, ये कोडिंग दी गई है लैक की कोडिंग दी गई है 9381। आगे CAL की कोडिंग दी गई है 8391। वो कह रहा है CKAL की कोडिंग बताएं, तो उसकी कोडिंग ये होगी LACK की कोडिंग 9381 है, तो CALK की कोडिंग 8391 है। तो देखें तो C की जगह 8 लिखा हुआ है, तो हम C की जगह पहले 8 ढूंढेंगे कि इन पांचों ऑप्शन में पहले 8 कहाँ हैं। उसके बाद K की जगह देखें तो K की जगह 1 लिखा हुआ है, अब A की जगह लिखना है तो 3, A की जगह 3 लिखा हुआ है। आगे L की जगह देखना है तो 9 लिखा हुआ है। अब बाकी आंसर सारे गलत बनते हैं, तो A इसका आंसर ठीक है। 10वां MCQ है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्यू के बाद R आता है, R इसने छोड़ दिया तो S इसने लिया है। B ऑप्शन है। E के बाद इसने F G को छोड़ा, इसमें से इसने 2 छोड़े हैं, 2 अल्फ़ाबेट इसने छोड़े हैं। C ऑप्शन है। I के बाद J K इसने छोड़ा है, L लिया है, IL बना है। तो D के बाद M के आगे N O को छोड़ा है तो P लिया है। A के बाद B C को छोड़ा है तो D लिया है। अब हमें यह पता चला कि बाकी सारे ऑप्शन में इन्हें 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। YQS ऐसा है कि इसमें इसने 1 छोड़ा है। 11वां MCQ है इफ़ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर देन द आंसर विल बी। अब इसमें कह रहा है कि एक शॉर्टेस्ट नंबर और एक लार्जेस्ट नंबर, इन दोनों को ऐड करो और थर्ड नंबर पर डिवाइड करो। अब 2 + 14 करेंगे तो 16 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 16 तक़सीम 4 करेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। C ऑप्शन ठीक है। 12वां MCQ है व्हाट इज़ मिसिंग नंबर। अब ये ट्राई एंगल के 3 कोने बने हुए हैं, इनने साइड बताई गई हैं। अब पहली शक्ल में देखें, पहली शेप में देखें तो इसकी 3 साइडें हैं, 3 कोने हैं, तो इसमें इसने 3 लिखा है। तो नेक्स्ट शेप स्क्वायर किया है तो उसकी देखें तो 4 साइडें हैं, तो इसने बीच में 4 लिखा है। अब आगे एक शक्ल बनाई गई है, तो उसमें ये कह रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने इसके कोने देखने हैं कि कोने इसके कितने हैं, काउंट करें जी। इसके कोने 6 हैं, इसका आंसर D आएगा। 13वां MCQ है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अब 4 को इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 8 है, तो 8 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 24 है। अब 24 को इसने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 96 है। अब 96 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 480 आएगा। ये आंसर इसका ठीक है। 14वां MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि इनमें से जो फॉलोइंग जो दर्जाल दिए गए हैं इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है। हेवन, टाउन, सिटी, विलेज, टाउनशिप, इसमें हेवन कस्बा ये मुख्तलिफ है। 15वां MCQ है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। A B, आगे इसने C छोड़ा है, D E F लिया है, आगे G छोड़ा है, H I J K लिया है, आगे L इसने छोड़ा है, M N O P Q लिया है, आगे इसने R छोड़ा है तो हम आगे क्या लेंगे, S T U V W X। अब देखें तो ये D ऑप्शन इसका ठीक है। 16वां MCQ है मार्च इज़ 2 31 डिवाइडेड बाय 3 एंड जून इज़ 2। ये बताया गया कि जो मार्च का महीना होता है वो तीसरा महीना होता है और 31 दिन का होता है। अब बताएं कि जून इज़ 2, जून का क्या आएगा। जून जो है ये छठा महीना होता है तो इसके 3 दिन होते हैं, तो देखें तो 30/6 ई ऑप्शन इसका ठीक है। 17वां MCQ है व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इज़ द लास्ट नंबर, कि जो
ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, सवालिया निशान लगा हुआ है, इसकी जगह क्या आएगा। अब देखें तो 834 तकसीम 92 लिखा हुआ है। अब इसने 834 जो है इसकी 8 और 4 की जगह चेंज की है। 4 को 8 की जगह लिखा है, 8 को 4 की जगह लिखा है, तो ये 438 बनना है। तो 92 को इसने उल्टा दिया है, 2 की जगह 9 लिख दिया, 9 की जगह 2 लिख लिया है, ये 29 बन गया। अब इसी तरह 236 लिखा हुआ है, तो हमने 2 को 6 की जगह लिखना है, 6 को 2 की जगह लिखना है। तो जो 6 है ये 2 की जगह लिखा हुआ है, तो 6 की जगह 2 आना चाहिए, तो इसका आंसर 2 आएगा। ए ऑप्शन इसका ठीक है। 98वां MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, इन्फेंट, अडल्ट, चाइल्ड, न्यू बॉर्न बेबी। ये बाकी सब बचपन है और अडल्ट जवान है, तो इनमें से अडल्ट मुख्तलिफ होगा। बी ऑप्शन इसका ठीक है। 19वां MCQs है, इफ़ क्रेट इज़ टू एक्सक्रेट देन क्यूट इज़ टू। अब क्रेट में इसने EX का इजाफा किया है, EX लगाया है, तो हम क्यूट में भी EX का इजाफा करेंगे, तो एक्स क्यूट इसका आंसर आएगा। सी ऑप्शन इसका ठीक है। 20वां MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, सेपरेशन, स्प्लिट, डिवाइड, गैप, यूनियन। जो ये पहले चारों ऑप्शन है ये अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और यूनियन जो है ये गट्ठा करता है। इनमें से ये यूनियन जो है ये मुख्तलिफ है। ई ऑप्शन इसका ठीक है। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब जो है इनको ऐड करना है, 8 और 4 12 हो गए, 9 और 3 12 हो गए। अब 12 और 12 24 हो गए। अब इसी तरह 13 और 10 को ऐड करना है, 13 और 10 23 हो गए, 8 और 3 11 होंगे, 23 और 11 34 आ जाएगा। अभी इसी तरह 22वां MCQs है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 63 लिखा हुआ है। अब 6 में से 3 निकालें तो 3 बनता है। अब 44, 4 में से 4 निकालेंगे तो 0 बचेगा। अब इसी तरह 91 लिखा हुआ है, तो 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आंसर इसका आएगा। डी ऑप्शन इसका ठीक है। 23वां MCQs है, 8 जमा 3 माइनस 4 इज़ इक्वल टू जी। 8 जमा 3 11, 11 माइनस 4 7। 7वें नंबर पर देखें तो जी आता है। आगे लिखा हुआ है 2 जमा 12 माइनस 2 इज़ इक्वल टू एल। 2 जमा 12 14 माइनस 2 12। जो 12वें जगह पर अल्फ़ाबेट आता है वो एल है। अब इसी तरह 22 जमा 4 26, 26 माइनस 3 23। 23वीं जगह पर डब्ल्यू आता है। अब 13 जमा 1 14, 14 माइनस 10 4। बताएं कि चौथे जगह पर अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, तो चौथे जो अल्फ़ाबेट है वो डी आता है। इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। 25वां MCQs है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें देखें तो ई के आगे इसने कितने छोड़े हैं, E F G H I 4 छोड़े हैं इसने। तो जे के आगे इसने कितने छोड़े हैं, K L M 3 छोड़े हैं। पहले इसमें 4 छोड़े हैं, फिर इसने 3 छोड़े हैं, N O P अब इसने 2 छोड़े हैं, अब हम 1 छोड़ेंगे, क्यों 8 छोड़ेंगे। S इसका ई ऑप्शन इसका ठीक है। जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है ये हम अब देखेंगे। ये पहला है, चूज़ द वर्ड दैट डज़ नॉट बिलोंग टू। ये बताएं कि इनमें से कौन दूसरों से मुख्तलिफ है, दूसरों से ताल्लुक़ नहीं रखता। सैलरी, बनाना, पी और पी। इसमें जो सैलरी ये ऑप्शन ए ऑप्शन है जो ठीक होगा। दूसरा MCQ है, चूज़ द वर्ड दैट डज़ नॉट बिलोंग टू। लंग, बलून, फेंस, पैराचूट, टायर। इसका ऑप्शन पैराचूट जो है वो ठीक होगा।
तीसरा MCQ है चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू माइल, ईयर, मंथ, डे। जो डे, मंथ, ईयर है ये दिनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दिन होते हैं, और माइल ये पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये मुख्तलिफ होगा। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू टॉप, साइड, बैक, फ्रंट, इनसाइड। जो बाकी तमाम है ये साइड होती हैं और साइड इनमें से मुख्तलिफ है। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू हेयर ड्रायर, सा, अलार्म, सायरन। तो इसमें सा जो है अलार्म, सा मैंने देखना होता है, और बाकी इनमें से मुख्तलिफ हैं और सा इसका आंसर होगा। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू हैप्पी, अनॉयड, प्लीज्ड, ग्लैड। इनमें से अनॉयड इसका आंसर होगा। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद स्वाइंडल, वायलन, बगल, हार्ड, गोइटर। स्वाइंडल इसका आंसर होगा। चूज़ द वर्ड और टर्म दैट डज नॉट बिलोंग थ्योरी, ओपिनियन, बिलीफ, आइडिया, व्यू। बिलीफ माना यकीन, ये इनमें से मुख्तलिफ है, तो ये इसका आंसर होगा। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू अमाउंट, क्वालिटी, कॉस्ट, फ़ी, प्राइस। अमाउंट, कॉस्ट, फ़ी, प्राइस ये सब रकमें हैं, और क्वालिटी इसमें से मुख्तलिफ है, इसलिए बी इन सब में से मुख्तलिफ है, तो बी इसका आंसर ठीक होगा। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू फादर, नाइस, सिस्टर, डॉटर। फादर बाप होता है, सिस्टर बहन होती है, डॉटर बेटी होती है, नाइस ये भांजी होती है। तो इसमें नाइस जो है ये डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो बी इसका आंसर ठीक होगा। तो दोस्तों आज की यही क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2 करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अल अफ़गान फोर्सेस अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।